हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो वास्तविक संख्या का सॉल्यूशन दिया उसे आप जगह पहले देख लीजिए, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी ना हो। आज हम लोग बहुपद का सॉल्यूशन करवाएंगे। जिन बच्चों को अच्छा लगे वीडियो तो आगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने का फिर से मौका मिले। तो चलो बच्चों, बहुपद की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बहुपद पहचानना सीखेंगे। जब चर के घात में पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा। याद रखना बच्चों, जब चर के घात में पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होता है तो बहुपद होगा। याद रखना, जैसे हम बता रहे हैं कि x के पावर में हो सकता है 2, x के पावर में 3 + 4, x² + 4x + 3, ये सब बहुपद होगा। x + √5 बहुपद होगा ये सब। याद रखना बच्चों, ये 7 जो होता है 7 ये भी बहुपद होता है। याद रखना, बहुत बार पूछ देता है ये वाला प्रश्न। 7 बहुपद होता है, क्यों? क्योंकि ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो ऐसे लिखेंगे तो -7 इसका मतलब तो 1 होता है, तो इसलिए ये भी अचर बहुपद कहलाता है। ये अचर बहुपद होगा, अचर बहुपद इसे कहेंगे। बहुपद नहीं होगा। कौन सा बहुपद नहीं होगा याद रखेगा, जब रूट में x हो बहुपद नहीं होगा। ये वाला जब x के पावर में 5/2 हो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 5/2 जो है घात में है और ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब ये नीचे वाला जो है x + x ऊपर आएगा तो माइनस आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। ये सब नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुपद में कई प्रकार के समीकरण होते हैं। पहले देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद के घात केवल 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, किसे कहते हैं रैखिक बहुपद? x + 2 या y + 3
रैखिक बहुपद है, नोट कीजिएगा यहाँ पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक एक होगा व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप नोट कर लीजिए, ax प्लस b होता है इसका व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला है द्विघात बहुपद। बहुत द्विघात बहुपद से बहुत प्रश्न आते हैं। जिस बहुपद उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 8 यू स्क्वायर प्लस √5 द्विघात बहुपद है। देख लीजिए पावर में 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यक होते हैं। इसका व्यापक रूप होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है त्रिघात बहुपद। अगला है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद के घात में 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, x³ प्लस 4x त्रिघात बहुपद है। 6x³ प्लस 9x प्लस स्क्वायर प्लस x प्लस 3 त्रिघात बहुपद है। जिसके घात केवल 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका व्यापक रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये बोर्ड में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। द्विघात सूत्र से कुछ फार्मूला है यहाँ पर। द्विघात से फार्मूला यहाँ पर बच्चों नोट कर लीजिएगा।
एक होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं इसे, माइनस बी बाई ए होगा इसका फार्मूला। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा दो शून्यक होते हैं, सी बाई ए होगा इसका। एक होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। नोट कर लीजिए ऐसे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव का सलूशन करवाएंगे आगे इसका बहुत ज़रूरी है, तो याद रहना चाहिए सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिघात बहुपद में बच्चों त्रिघात बहुपद का सूत्र जो होता है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा, फार्मूला लिख लीजिएगा। माइनस बी बाई ए होगा इसका फार्मूला। एक होता है अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, एक ये होता है सी बाई, एक होता है अल्फा बीटा गामा होगा माइनस डी बाई। ये फार्मूला होता है, इससे बहुत आसानी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसके 3 शून्यक होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चल देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिक टोटल हो चुका है, अब प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुपद का पहला प्रश्न है बेटी से, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं बोल रहा है, पहला प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया -7, ये तो -7 जो है बच्चों, अभी हमने बहुपद के बारे में जानकारी लिया, -7 बहुपद है ये, क्योंकि अचर बहुपद कहलाएगा, ये अचर बहुपद है कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और शून्य जो होता है, शून्य पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण, इसलिए बहुपद है। बी में दिया हुआ है y² प्लस √2, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। सी में दिया हुआ है 3√x प्लस 2x प्लस 7। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, रूट जो है x जो है रूट में है, रूट का मतलब होता है 1/2, जब 1/2 होगा इसका x के पावर में ऐसे, तो बहुपद नहीं होगा। इसमें पूछ रहा था कि बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, बहुपद नहीं है। बाकी डी में देख लीजिए बहुपद है, दिया हुआ है डी में ऑप्शन। बहुपद है, घातों है, द्विघात बहुपद है। अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, अभी हमने बताया कि घात 1 वाले बहुपद रैखिक कहलाते हैं। इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सी होगा, रैखिक बहुपद। हमने पहले ही लिखा दिया था बेसिक में, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, और जिसके घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। अभी हमने लिखवाया था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ax प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप।
ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है इसका आंसर। चौथा प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद हम बताए थे कि अभी जो रेखीय बहुपद है उसका घात 1 होगा। इसमें देख लेते किसका घात 1 है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2x + -5, ये रेखीय है। जिसके घात 1 रहता है वो रेखीय कहलाता है। आगे देख लीजिए, इसमें 2 है, द्विघात होगा, इसमें द्विघात होगा, इसमें द्विघात, आंसर ये होगा इसका। क्योंकि जिसके पावर में 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, हमने लिखाया था। पांचवा प्रश्न, बहुपद 4x² - 4x + 1, 4x² - 4x + 1 मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल का भी हमने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, अल्फा × बीटा का C/A होता है इसका सूत्र। C इसमें 1 है और A जो है 4, इसका आंसर जो होगा 1/4 होगा। इसमें A जो होता है, A होता है x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, B होगा x का कोएफिशिएंट और C जो होगा संख्या अचर पद रहता है, ऐसे इसको बनाना। ऑप्शन संख्या C होगा इसका आंसर, C ऑप्शन। छठा प्रश्न, यदि बहुपद Px बराबर हो x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा, बीटा हो तो अल्फा × बीटा गुणनफल पूछ रहा है। इसका भी गुणनफल अभी जस्ट हमने बताया गुणनफल क्या होता है। दिया हुआ है x² - 2x + 5, तो a होगा इसमें 1 x² का, b होगा 2 माइनस में और c होगा 5। अल्फा × b होता है इसका C 5 है, a 1 है, तो 5 इसका होगा आंसर। फार्मूला भी हमने लिखा है, C/A लिखाया था इससे पहले, इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि एग्जाम में जो फार्मूला लिखना नहीं होता, डायरेक्ट आंसर होता है करना इसको, इसलिए हम बोले हैं। इसका आंसर जो है ए होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। बच्चों फार्मूला हमने लिखा दिया है, फार्मूला हम लिखा चुके हैं। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा दिया हुआ है इसमें 2, अल्फा × बीटा दिया हुआ है 15, द्विघात बहुपद निकालना है। फार्मूला हमने लिखा था x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। x² - अल्फा + बीटा है 2, इसके पीछे x है प्लस 15। देखते हैं कितना ऑप्शन में है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, सी आंसर होगा इसका। आठवां प्रश्न, x² - 11 का शून्य पूछ रहा है। तो शून्य जब पूछे तो इसके बाद 0 कर लेंगे हम। ये 2020 का प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। x² = 11 या x = 11 का रूट करेंगे, प्लस माइनस होगा इसमें। x बराबर होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसका 2 शून्य होगा, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। देखते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, डी। 9 नंबर का प्रश्न है, शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। शून्य जब 4 और 7 है यानी कि शून्य 2 का द्विघात होगा, इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 4 और 7 वाले यानी कि 2 शून्य है, तो द्विघात बहुपदों की संख्या जो इसका 2 होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद है सो बोला है, बहुपद पहचानना इसमें। तो ये देखते हैं, ये भी क्या दिया हुआ है, x + 1/x² + 2 दिया हुआ है पहला। दूसरा दिया हुआ है x² + √x
यहाँ पर इस प्रकार दिया हुआ है, सी दिया हुआ है इसमें x प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 और डी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1। तो इसमें हमको पहचानना है बच्चों बहुपद कौन सा है, सो पहचानना है। तो देखते हैं कौन बहुपद है। सबसे पहले देखेंगे कि जो नीचे में डी ऑप्शन है -1 है, नहीं होगा बहुपद। और यहाँ पे देख लीजिए x रूट में दिया हुआ है, तो x जब रूट में रहे तो ये भी नहीं होगा। कोई भी अचर पद रूट में रहे तो वह बहुपद नहीं होगा, याद रखना। इसमें जो देखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 है, x रूट 2 x बाहर दिया हुआ है, x अंदर में नहीं है। जब बाहर होगा ये तो बहुपद है, जब बाहर ये होगा बहुपद है। इसमें देखते हैं बच्चों जब बटा आ गया नहीं यहाँ पर, इसको जब ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस, इसको जब ऊपर लेंगे एक के ऊपर तो -2 लिखा जाएगा, ये 2, इसमें भी -2 आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसका आंसर होगा बी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स दिया हुआ है। ऑप्शन इसका आंसर होगा बी। दस का बी आंसर होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, आगे का प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। तो बच्चों बताओ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जब भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।